वेलकम टू माई कसौली व्लॉग। जब आप कसौली अपनी कार पे आओगे तो हो सकता है कि आपको मेरी तरह ये टेंशन हो कि यार कार कहाँ पार्क करेंगे, यहाँ तो पार्क करने की जगह ही नहीं है। राइट, तो जब भी हम कसौली में एंटर करते हैं ना, तो राइट साइड के ऊपर एंटर करते ही पार्किंग है। और जब मैं पार्किंग से निकला तो मेरे को एक बंदा मिला जो मुझे कह रहा था कि वो मुझे होम स्टे दिखा सकता है अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। तो फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। अब आप जो क्लिप देखोगे वो उस बंदे की है जो मेरे को होम स्टे दिखा रहा था के अंदर। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म। क्योंकि अगर तो आपका बजट है अच्छा हम्म। तो आपको दूंगा न्यू ब्लॉक में। हम्म। अगर आपका बजट है कम तो आपको दूंगा ओल्ड ब्लॉक में। ठीक है, फिर ओल्ड वाला ही आप। ओल्ड और न्यू में कितना डिफरेंस है? अरे ये तो रहा है एक मिनट, 2 मिनट का तो डिस्टेंस है। अच्छा। हाँ, चलो। आपको वैसे नीचे का ही रहेगा क्योंकि उसके साथ तो ऊपर वाले में कपल आ जाएगा ना, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम चलो। कपल को दे देंगे ना ऊपर वाला। हाँ, कोई नहीं। सिंगल सिंगल में तो कपल उतरेगा ही नहीं। अभी लाया था मैं पर कपल उतरा ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये वाला दे देंगे। तो ठीक है ना, आपको आप तो सिंगल ही हो, आप तो जैसे मर्जी बैठो। नहीं, रूम। साफ सुथरा अब है, अच्छा। गीजर लगा है, सब कुछ लगा है। वाईफाई ऊपर आप बैठ सकते हैं, गाड़ी वगैरह है आपके पास? नहीं, वाईफाई नहीं होगा इधर? नहीं, वाईफाई है। अच्छा। वाईफाई आपको दे देंगे ना, कनेक्ट करा देंगे ना आपको। हाँ, नहीं, इधर कमरे में मिलेगा वाईफाई? हाँ हाँ, यहाँ बार बार चलेगा ना। अच्छा। रेंज हमारे पास पूरी है। ठीक है। ये देखो, ये रूम है। हम्म। ये तो हमारा देने वाली बात है। हम्म। आप फुल सीजन में आएंगे तब भी आपको यही रेट मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये आप 1600 बता रहे हो? 1600। मैंने भी देने की बात करी है, मैंने फालतू मांगे ही नहीं। हम्म। क्योंकि मैं फालतू मांग के बोल दूंगा तो फिर आप बोलोगे नहीं कम कर। पर नीचे वाले रूम में वाईफाई नहीं आ रहा था, तो मैंने ऊपर वाले रूम ले लिया जो मेरे को उन्होंने 2000 में लगाया। अब फिर जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ हूँ उसके ये ओनर हैं विवेक जी। तो इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया कि इस साइड वो बता रहे थे, इस साइड सनराइज है। जो ये सर, ये वाला जो चर्च है ये द इंग्लैंड चर्च है ना, इसको चर्च कहते ऑफ इंग्लैंड है हैं ये। द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इसके साथ ही इनका होम स्टे था, उधर मैं रुका हुआ हूँ। तो काफ़ी इधर सर फिर कौन कौन से पॉइंट जो भी मतलब आता है उसको सर कौन कौन 5 से पॉइंट्स पॉइंट? हैं कसौली में। ठीक है जी। आप सनराइज है जो यहाँ से दिखेगा, एक ठीक आगे है। भी पॉइंट है, सनराइज है। ठीक है सर। सनसेट पॉइंट है और चर्च है, ठीक है सर। गिलबर्ट ट्रेल है और सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ का है मंकी पॉइंट है एक्चुअली। ठीक है सर। मंकी एक सर मेडिटेशन पॉइंट भी है ना? मेडिटेशन पॉइंट से भी सनसेट दिखता है। जी जी। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर हेज वगैरह ना हो तो चंडीगढ़ की पूरी लाइट्स दिखती हैं और ठीक चंडीगढ़ है। की सुखना लेक दिखती है वहाँ से। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका होम स्टे नज़दीक ही है ना जो बिल्कुल चर्च से बिल्कुल बगल में है। हम्म। चर्च जिसको कहते हैं सबसे मतलब इम्पोर्टेंट लोकेलिटी है कसौली की बेसिकली। ठीक है सर। और ये 1840 का चर्च है और हमारी प्रॉपर्टी 1845 की है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये आपकी। सारी प्रॉपर्टी हेरिटेज है एक्चुअली। अच्छा, फिर हेरिटेज मतलब हाँ प्रॉपर्टी काफ़ी मतलब पुरानी है। और यहाँ 1845। पे आप जैसे बता रहे थे एक सुकून सा तो मिलता है ना? बिल्कुल, यहाँ पे कसौली में वेदर और वाटर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वेदर बिल्कुल क्लियर है और ठीक है। वाटर बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑथेंटिकेटेड हिल स्टेशन लेफ्ट इन इंडिया एक्चुअली, जिसको हम ओके। एक्चुअल में हिल स्टेशन कह सकते हैं basically। जी 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 जी। ठीक है। तो ये वही है कि जब मतलब हमको एक शांति चाहिए होती है ना? बिल्कुल, तो इट इज़ ए कसौली टू प्लेस। आप अपने आप को अनवाइंड कर सकते हैं। आप नीचे की थकान टेंशन से आकर जी यहाँ पे 1-2 दिन रहकर अपने आप को अनवाइंड कर सकते हैं बेसिकली। जी जी। चलो, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच गिल साहब। मुझे आपके साथ मतलब थैंक बहुत यू सो मच गिल अच्छा साहब। लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। तो अब मैं अपने होम स्टे से चर्च की तरफ जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये होम स्टे थोड़ा ढलान पर था, तो जब मैं गाड़ी अंदर लेके आया ना, तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लग रही थी क्योंकि ऐसे स्टीप जो है उसके अंदर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉगीज वगैरह ऐसे ही यहाँ पे फिर रहे हैं, जैसे हमारे प्लेन्स में होता है वैसे ऊपर हिल्स में भी डॉगीज हमारे साथ को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। ये चर्च की बाउंड्री है जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना साइड पे, ये फेंसिंग की हुई है चर्च की बाउंड्री की।
तो देखिए ये ज़रूरी भी होता है ना? ताकि एक बाउंड्री मार्क हो जाए। इधर चर्च के बाहर लोग अपना आराम से बैठे थे। अब हम चर्च के अंदर एंटर होंगे। ये राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों उनको डिस्टर्ब करना। तो फिर मैं चर्च के जो उसकी एंट्रेंस है, उसकी तरफ ही बढ़ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये चर्च की एंट्रेंस है, जो उसकी मेन जहाँ पे प्रेयर वगैरह होती है। ये प्लीज़ रिमूव योर शूज़, ये तो हमारे इंडिया में एक कस्टम है ही, राइट? कि रिस्पेक्ट देने के लिए हम अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं। तो अभी एंटर होने के बाद फिर मैं देखने लग गया कि अच्छा अब मैं अंदर कौन-कौन सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो फिर जैसे-जैसे मैं बोर्ड्स वगैरह को अप्रोच किया मैं देखने लग गया कि ये जो अलग-अलग बोर्ड्स लगे हुए हैं ना, ये शायद इस बात के हैं कि उन लोगों ने इसमें चर्च को बनाने में कंट्रीब्यूशन किया होगा, जिनके अंदर बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये अलग-अलग लोगों ने अपने जो उनके जिगर के टुकड़े थे, उनके एक्सपायर होने पर अलग-अलग अपने ऐसे बोर्ड्स लगाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अभी-अभी आप बोर्ड देख रहे हैं। दिस इज़ इन द मेमोरी ऑफ बिलवड चाइल्ड, ठीक है? किसके थे? जो एक्सपायर हो गए, राइट? जो उनके बहुत ही दिल के करीब थे, उनकी याद में लोगों ने बोर्ड लगाए हुए हैं, जैसे कि आपने अभी देखा वो इन द ऑफ चाइल्ड था, राइट? इन द लविंग मेमोरी ऑफ चाइल्ड। तो आगे भी आप कुछ देखोगे, किसी ने अपनी वाइफ़ की याद में, किसी ने अपनी डॉटर की याद में, किसी ने अपनी सिस्टर की याद में, अलग-अलग लोगों ने जो उनके बहुत ही दिल के पास थे, उनके जाने पर, उनके एक्सपायर हो जाने पर जो ऐसे बोर्ड्स लगाए हुए हैं उनकी यादगार में, ठीक है? ये जैसे हमारे शाहजहाँ ने, राइट, मुमताज़ के लिए शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था, वैसे ही एक लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने जो प्यार वाले हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बनाएँ। अभी जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये वर्सेस ऑफ बाइबल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहले आपने फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट देखे थे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। ये मुझको ज़्यादा समझ तो आई नहीं, मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की इनको समझने की। अगर पढ़ता तो डेफिनेटली अच्छी तरह समझ आते। थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ा था। इट इज़ थोड़ी सी बाइबल की लैंग्वेज, राइट? उसके हम ज़्यादा रूबरू नहीं होते। तो जितना मैंने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा था, इसको कैप्चर करने की मैंने कोशिश की है। तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर का जो माहौल था, कैंडल्स वगैरह ऐसे जलाई हुई हैं, काफ़ी लाइवली माहौल, राइट? ये चर्च का था कि कैंडल्स वगैरह स्पिरिचुअल माहौल था थोड़ा। कैंडल्स वगैरह जल रही हैं, सामने जीसस क्राइस्ट हैं, राइट? तो हिम्स वगैरह इसके उधर जाने की हमको परमिशन नहीं थी, तो मैं इस साइड ही रहा हूँ, राइट? एक बाउंड्री सेपरेट की हुई थी कि उस साइड नहीं जाना। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी-अभी आप देख रहे हो कि पर्दा, राइट, किया हुआ है। तो उधर जाने की परमिशन थी नहीं। मैंने पूछा था जो वहाँ पे बैठे थे अंदर इस चर्च के, तो उन्होंने मुझे बताया कि उधर जाने की परमिशन नहीं है, तो मैंने कहा दैट इट्स ऑलराइट, मैं इधर से ही इसको देख लूँगा। जो चर्च की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ना यहाँ पर बेंचेज़ बनाए होते हैं लोगों के बैठने के लिए, ताकि कोई भी अगर जो बूढ़ा है, ठीक है? बूढ़ा अपनी वृद्धावस्था में है या कोई डिसेबल्ड है, उसके लिए प्रॉपर प्रबंध है। और जो हमारी तरह कोई हट्टा-कट्टा भी है, उसके लिए भी उसकी, क्योंकि जब मैं ऐसे कोई डिवोशनल प्लेस पे जाता हूँ और नीचे बैठता हूँ तो मेरी जो बैक है, वो पेन होने लग जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट है ना ये चर्च का, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर बेंचेज़ वगैरह बनाए होते हैं, लोगों की अच्छी सुविधा के लिए। तो ये चर्च के बाहर एक मदर मंकी अपने बेबी को ग्रूम कर रही है, और फिर मैं जो चर्च के साइड वाली जगह थी, राइट, जो चर्च की साइड थी उसकी तरफ फिर मैं चला गया, और फिर मैं थोड़ा सा ऊपर मतलब थोड़ा सा साइड में चलता गया, थोड़ा सा ऊपर आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो फिर मैं साइड में चलता गया तो ये मैं देखा कि आगे कुछ है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, ब्लॉक्ड है, ठीक है? उन्होंने एग्जिट लगाया हुआ है। तो फिर मैं पीछे की तरफ चला गया। पीछे की तरफ फिर मैं देख रहा था कि जो मदर मंकी थी, उसको कोई और दूसरा मंकी ग्रूम कर रहा है। ये पैरासाइट्स को, जुएँ को, और जो इनके बीच बालों के बीच गंदगी
राइट, गंदगी फंस जाती है उसको ये निकालते होते हैं। मंकीज एक दूसरे को ग्रूम करते हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर चीज है। ठीक है, मंकीज और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ग्रूम करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मदर मंकी राइट पड़ी हुई है अपने बच्चे के साथ, और दूसरा मंकी उसको ग्रूम कर रहा है। ये एक बहुत ही ना मतलब आप एक कह सकते हो कि मंकीज के लिए एक सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है। ये ऐसा है कि जैसे हमारे कोई खारिश हो रही हो राइट, और दूसरा कोई खारिश करे। और ये बेबी मंकी आप देख रहे हो, जो बेबीज हैं चाहे वो मंकीज के हों, इंसानों के हों, या किसी भी जानवर के हों, उनका नेचर तकरीबन एक जैसा ही होता है। थोड़ा नटखट, थोड़ा शरारती, थोड़ा भोलापन उसमें, सबसे दोस्ती करने का एक राइट एक इच्छा सी होती है। जो अनजान है उसे दोस्ती करने की इच्छा भी है और उसे डर भी है। ठीक है, ये जो बेबीज होते हैं, ये इनका थोड़ा सा नेचुरल अलग ही इंक्लिनेशन होता है, चाहे वो किसी के भी हो। ये आप देख रहे हैं कि पेड़ के ऊपर भी कुछ मंकीज ऐसे मस्ती सी कर रहे थे। ये एक शायद एक बेबी मंकी भी था उसमें। पेड़ तो डेफिनेटली इनका है ही एक नेचुरल हैबिटेट मंकीज का, वहां पर तो ये कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहते हैं। अब हम चर्च की दूसरी तरफ जाएंगे, जो हमने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि पहले लोग फोटोज वगैरह खींच रहे थे। अब मैं आपको उधर लेके जाऊंगा। अब मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा जहाँ पे मैं होम स्टे में रुका हुआ हूँ। ये मेरा रूम है जो होम स्टे वाला, जिसमें मैं अभी करंटली रुका हुआ हूँ। ये पीछे आप देख सकते हैं कि मिरर यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। ये जो यहाँ पे ये वाला, ये लगता है कि जैसे यहाँ पे ये तो कंक्रीट ही लग रहा है मुझे। और अलावा ये जो मेन रूम है वो तो इन्होंने पत्थर का यहाँ पे बनाया हुआ है। ये चीज़ तो मैंने देखी थी कि जब हमारा गया था सर्वे वाला टूर, सेकंड ईयर के बाद हमको लेके गए थे। यस, सेकंड ईयर के बाद। तब मेनली मैंने ये वाली चीज़ देखी थी कि जो पहाड़ों में रूम होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन की होती है उसमें स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, तो प्रॉबेबली क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल होता है तो इसलिए स्टोन का यहाँ पर काफ़ी यूज़ किया जाता है पहाड़ों में। और इसके अलावा काफ़ी पर्दे वगैरह चलो दिए हुए हैं, पर्दे वगैरह यहाँ पर हैं, पर्दे वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। पर पर्दे वगैरह का मेनली मुझको तो कोई ज़रूरत नहीं है कि शायद जो कपल्स वगैरह आते हैं वो भी शायद इन फैसिलिटी को यूज़ करते हो। और कसौली जो है यहाँ पर बहुत लोग माल फूंकने के लिए भी आते हैं। तो मैं तो आपको एडवाइस यही करूँगा कि ऐसी जगहों पर इन चीज़ों को ना ही किया जाए तो अच्छा, क्योंकि जो ये टूरिस्ट स्पॉट होते हैं यहाँ पर बहुत लोग लूटने वाले भी होते हैं। तो अगर आप बेहोशी में पड़े हुए हो राइट, आपने ऐसे ही कोई नशा वगैरह किया, कोई माल फूंका हुआ आपने, तो कोई भी आपको आसानी से लूट सकता है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि ज़िंदगी के सभी मज़े लेने चाहिए वगैरह वगैरह, पर मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों से स्पेशली हिल स्टेशन पर तो डेफिनेटली दूर रहना चाहिए। वैसे तो दूर रहना चाहिए डेफिनेटली, पर हिल स्टेशन पे आके इन चीज़ों को ट्राई करके आप अपने आप को एक मतलब जो कोई शिकारी होगा, आप शिकार बन रहे हो। तो इन चीज़ों को इन जगहों पर अवॉइड किया जाए तो अच्छी बात ही है। साथ में यहाँ पर इन्होंने वॉशरूम भी अटैच है, डेफिनेटली वो तो होना ही चाहिए था। वॉशरूम में गीज़र है राइट, गीज़र, टॉयलेट, सब कुछ ऐसे अवेलेबल है। तो होम स्टे वाला जो ये ऑप्शन है
ये होटल से कम, मुझे लगता है कि हम इसको होटल से कम कह सकते हैं। होम स्टे वाला ये पूरी तरह होम स्टे नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि जिसमें वो खाना भी उधर ही खाते हैं, राइट। काफ़ी जो उनका होम स्टे है वो मतलब जो मैंने वीडियोस देखी थी वो इससे थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट इन द सेंस कि खाना भी वही खा रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, तो उससे तो डेफिनेटली ये अलग है। ये एक तरीके से इन्होंने अपना होटल टाइप ही बनाया हुआ है, कुछ रूम्स बस क्रिएट करके अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो लोग पहाड़ों में अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहे हैं उनके लिए होम स्टे मतलब बहुत ही अच्छी बात है। कमाई भी हो रही है, अच्छे इन्वायरमेंट में रह भी रहे हैं, मतलब वो तो बिल्कुल ही अच्छी, मतलब डिफरेंट चीज़ है वो। बहुत ही अच्छी बात है अगर कोई पहाड़ों में अपने घर को होम स्टे में कन्वर्ट कर ले, तो कमाई भी हो रही है, राइट। अच्छे इन्वायरमेंट में रह भी रहे हैं, प्लेन जहाँ पे इतना पोल्यूशन वगैरह होता है उधर से दूर है, ग्रीनरी। यहाँ पे आके एक सुकून सा जो है ना, वो नीचे हम प्लेन्स में कहीं पर भी हों, वो यहाँ पर जो महसूस होता है वो नहीं मैं वहाँ पे महसूस होता है। चाहे हम कितनी ही अच्छी जगह पर चले जाएं, कितनी ग्रीनरी वाली जगह पर चले जाएं, कितनी कहीं चले जाएं, यहाँ का जो सुकून है पहाड़ों का वो यहीं पर ही अनुभव होगा, उसके अलावा और नहीं कहीं हो सकता। अब रूम में काफ़ी बातें कर ली हैं हमने, नो डेफिनेटली। मैं ये यहाँ पर उन्होंने ये शायद कुछ रखने रुकने, यस इट्स अ कबर्ड। तो अब हम चलते हैं अपनी कसौली मार्केट की तरफ, राइट। जिस चीज़ के लिए फाइनली यहाँ पर फाइनली आए हैं घूमने के लिए, उसको तो डेफिनेटली हमको परस्यू करना चाहिए। रूम में बैठने का यहाँ पर आके कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ वी शुड गो। तो अब 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ठंड होने लग गई है कसौली में, तो इसलिए फिर मैंने अब अपनी जो शर्ट है उसको चेंज कर लिया। अब मैं फाइनली कसौली मार्केट में घूमने जाऊँगा। अब हम कसौली मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ये जो अभी आपने आई लव इंडियन आर्मी का देखा ना, ये ऐसे नहीं बनाया हुआ। कसौली का काफ़ी एरिया एक कैंट एरिया है। इवन यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का भी स्टेशन है। तो चलिए घूमिए मेरे साथ कसौली। यहाँ पर ऐसे बंदर सड़क पे आम ही होते हैं। ये बस स्टेशन है कसौली का, है? अच्छा, ये वैसी पॉइंट बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो स्टैचू है ये किसका है? ध्यानचंद की मूर्ति है। अच्छा, हम्म। ये आर्मी का हो जाता है इधर। अच्छा, अच्छा, ये राइट सारा आर्मी का ही होगा ना ये वाला। अच्छा, हेरिटेज मार्केट ये है कसौली वाली। इधर तो खाने पीने का है ही सारा।
ये कुत्ते और बंदरों के आपस में होती नहीं कोई लड़ाई वगैरह? खाने के पीछे तो अच्छे काम हो जाते हैं। अच्छा, खाने के पीछे हो जाती है। कार पार्किंग की है ना वहाँ पे फैसिलिटी? हाँ, कार पार्किंग नीचे है या वहीं खड़ी रहने कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वहाँ पर नहीं, फिर खड़ी रहने दे सकता मैं, क्योंकि फिर वहाँ पे चार्जेस पड़ेंगे ना। मैंने अभी प्राइवेट फैसिलिटी में खड़ी की हुई है कार। ये BSNL का दफ्तर है फिर यहाँ पे कोई? नाउ आई एम ए कॉफ़ी पर्सन। तो मैं कसौली मार्केट घूम के जो मेजर ध्यानचंद जी का आपको मैंने स्टैचू दिखाया था, उससे पहले एक छोटा सा कैफे टाइप कुछ था। तो वो वैसे बाहर स्टॉल लगाया हुआ था एक आंटी ने, उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। तो उनसे फिर मैंने कॉफ़ी ली। यहाँ पर जो कॉफ़ी का टिपिकल प्राइस है, वो मैंने ऑब्जर्व किया कि सबने अपनी आपस सहमति से 80 रुपीज़ डिसाइड किया हुआ है। तो जो अपनी इवनिंग कॉफ़ी है, उसको एंजॉय करने के लिए फिर मैं उनके पास गया, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है ना वो काफ़ी लाइवली था और उनके पास थोड़ी घर वाली फीलिंग आ रही थी। तो फिर मैं वहाँ अपनी कॉफ़ी लेके अंदर कॉफ़ी पीने बैठ गया। ये जो रेड रेड ये लीफ हुए पड़े हैं, ये कोई, ये कौन सा पेड़ है ये? आपको ये वाला, इसके थोड़े रेड रेड हुए हुए हैं ना इसके पत्ते, बाकियों के हरी हैं। ये वाला जो है, अच्छा ये देवदार का है। ये सेम ही है पर उससे डिफरेंट लगता है ना थोड़ा? ये वैसे ही है। अच्छा वैसे, अच्छा। अब मैं कसौली मार्केट में हिमाचल की पॉपुलर डिश हिमाचली सिद्धू खाने आ चुका हूँ। अब जब मैं ये हिमाचली सिद्धू खा रहा था तो मेरी नज़र ये शॉप के इधर उधर लगे फ्लैग्स पर पड़ी। उन पे जो लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई थी, ये जो मूवीज वगैरह हमारी होती हैं इंडियन, राइट, जिसमें जैसे एक चांदनी चौक टू चाइन है, और भी कई ऐसी मूवीज में मैंने ये ऐसे इस तरह के फ्लैग्स देखे हैं। तो मेरे में एक क्यूरियोसिटी उठी कि यार ये फ्लैग्स हैं क्या, इनमें बारे के में इनके बारे में मैं मतलब कुछ पूछूं। तो जो उसका ओनर स्लैश शेफ टाइप लग रहा था मुझे, तो उससे मैंने पूछा, तो उसने जो मुझे बताया वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। टिपिटिंग फ्लैग है। कौन से फ्लैग है ये? ये फ्लैग जो ये फ्लैग हाँ लगी है, हाँ, टिबिट अच्छा ये टिबेट के हैं ये? हाँ जी हाँ जी। अच्छा वो मंत्र लिखा है, सारे में मंत्र लिखा है ये अच्छा, है ना राइटिंग। ये जो मोनेस्ट्री होती है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री? हाँ जी हाँ जी, उसकी मंत्र है। अच्छा, ये लैंग्वेज कौन सी है ये वाली, कौन सा? ये जो लिखी हुई है इस ये पे? टिबिट है, बोटे। अच्छा, टिबेट बोटे। हाँ, टिप्टी मीन बोटे, अच्छा उनकी लैंग्वेज है, अच्छा बुद्धिस्ट अच्छा लैंग्वेज। अच्छा। अब कसौली मार्केट जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ पे एक कसौली अम्यूज़मेंट पार्क है, जो बच्चों के लिए, जैसे जो काफ़ी राइड्स वगैरह होती हैं, वो उसके लिए बना हुआ है। तो चलिए घुमाता हूँ आपको मैं ये अम्यूज़मेंट पार्क। तो अभी करंटली मुझे इधर कुछ लग नहीं रहा, हालांकि बना हुआ ये अच्छा लग रहा था। पीछे हमने देखा था मैसेज कि फूल तोड़ना मना है, बिल्कुल उस पर जुर्माना लगा के फिर ही। हमारी पब्लिक कुछ ऐसी है कि
जहाँ मतलब जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे तब तक कोई मतलब जो ऑब्वियस बात है उनको नहीं मानता। छावनी परिषद कसौली उद्यान में फूल तोड़ना मना है, उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना किया जाएगा। डेफिनेटली करना ही चाहिए। पार्क में गंदगी ना फैलाएं, पार्क को साफ बनाए रखें। ये थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात है हमारे इंडिया में कि हमको ये ऑब्वियस बातें बतानी पड़ती हैं। यहाँ अभी शायद कोई पब्लिक इतनी होगी नहीं, इसलिए ये चल नहीं रहा। तो फिर मेन ये बच्चों वाले लग रहा है, तो अब फिर हम वापस चलते हैं। है तो वैसे ये बढ़िया चीज़ बनाई थी ताकि टूरिस्ट स्पॉट डेफिनेटली ये ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं डेफिनेटली इन चीज़ों से। तो जो कसौली के लोकल लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है ही उनकी इनकम के लिए कि ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए। ये एक और चर्च यहाँ पे बैप्टिस्ट चर्च कसौली। ये चर्च मेरे ख्याल से यहाँ पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो पहले भी मैंने एक चर्च आपको दिखाया था उसकी बात ये थी कि मैं देख रहा था कि वो बहुत ही पहले इस्टेब्लिश था, अंग्रेज़ों ने उसको इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर इसको भी प्रॉबेबली उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया, तो हो सकता है कि बाद में हुआ हो, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। एनीवेज यहाँ पर जो शांति है वो काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट में भी चलो शांति तो थी, यहाँ पर ज़्यादा शांति है। यहाँ पर मतलब कसौली में काफ़ी मतलब ज़्यादा शांति मिल रही है। एकांत में अगर किसी ने अपना टाइम बिताना है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकता है। मैंने इस बात को एनालाइज़ किया कि क्यों ऋषि मुनि मतलब अपना घर बार छोड़ के, प्लेन्स को छोड़ के हिली एरियाज में आते थे, पहाड़ों में आते थे, क्योंकि यहाँ पर ना जो शांति यहाँ पर मिलती है एंड हेंस जो उनको मेडिटेशन या अपने अंदर जाने में उनको यहाँ पे सहायता मिलेगी वो प्लेन्स में नहीं मिल सकती। ये डेफिनेटली मैंने इस बात की रियलाइजेशन की है। जो शांति यहाँ पर है ना, यहाँ पर जैसे प्राइवेट कॉलोनी में मैंने देखी है, थोड़ा सा उसमें घर था, बहुत थोड़ी। बीच बीच में मैं इसलिए थोड़ा सा रोक लेता हूँ क्योंकि कई बार कोई आता जाता उसको कई बार ऑड लगता है कि हम भी वीडियो में आ रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं रोक लेता हूँ। तो वही बात कि ऋषि मुनि डेफिनेटली इसलिए आते थे कि यहाँ पर जो शांति है ना वो प्लेन्स में नहीं मिल सकती। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन पॉइंट की तरफ। अब हम आ चुके हैं मेडिटेशन पॉइंट के ऊपर, जिसको कसौली का सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से जो व्यू है ना यार, वो बिल्कुल ही मतलब अनमैचेबल था। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से वीडियो के स्टार्ट में आपने ओनर को सुना था ना, जो होम स्टे का ओनर जहाँ पे मैं रुका हूँ, वो बता रहे थे कि यहाँ से सुखना लेक दिखती है चंडीगढ़ की। तो वो फिर मतलब मैं देख रहा था कि हाँ यार मतलब यहाँ से ना चंडीगढ़ दिखता है। ऊपर से दिख रहा था कि काफ़ी मतलब एक बिल्कुल इम्प्रेसिव सा डिफरेंट सा व्यू नज़र आ रहा था यार यहाँ से। अभी ये जो मेडिटेशन पॉइंट के ऊपर एक शॉप थी
चाय की और जो थोड़ा बहुत सामान की उसकी, उधर से फिर मैं अब अपनी चाय इंजॉय कर रहा हूँ। अब जाते हुए मेरा छली खाने का भी मन कर गया। तो जो मैंने आपको कैफ़े बताया था जहाँ से मैंने कॉफ़ी पी थी ना पहले वीडियो के स्टार्ट में, उसके बगल में ही एक छल्ली की मतलब दुकान थी। वहाँ से कोले के ऊपर पकी हुई मतलब बहुत ही स्वाद छल्ली खा रहा हूँ मैं। अब कसौली में तो रात को 9 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसी से हमारा आज का दिन भी गुजर गया और अब अगले दिन की शुरुआत हम अगले व्लॉग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।